औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की सहर नशरियात देखी जा रही हैं, अपने तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फराह इकरार इस खूबसूरत सी महफिल में खुश आमदीद कहती है। आज हम तौबा पर बात करेंगे, तौबा की अहमियत और उसके तकाज़ों पर बात करेंगे। हमें हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। आम दिनों में भी ये बड़ा अहम है और रमज़ानुल मुबारक में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। तौबा ये नहीं होती कि हमने एक बार माफ़ी मांग ली अल्लाह ताला से, उसके कुछ अरसे के बाद हम फिर उन्हीं कामों के मुर्तकिब होने लगें जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, बल्कि तौबा का मतलब ये होता है कि उन कामों को रोक लिया जाए। पिछले कामों पे जब आपको शर्मिंदगी थी, आपने अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की, उसके बाद दोबारा पलट के उन कामों की तरफ नहीं जाना। और अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम है, बड़ी करीम है, हमारी तौबा को कबूल फरमाती है। तो इसकी अहमियत पर और इसके तकाज़ों पर आज हमने गुफ्तगू करनी है, और गुफ्तगू हम उलमाए दीन से करते हैं जो कि दीन इस्लाम का नॉलेज रखते हैं, कुरान पाक और हदीस मुबारका की रोशनी में और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तमाम तकाज़े और अहमियत हमें बताएंगे। हमारे साथ हमारे घराने के मेंबर मोहतरम अब्दुल मौलाना अब्दुल शकूर हक्कानी साहब मौजूद हैं, उनके बिल्कुल बराबर में प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब मौजूद हैं, और हमारी प्यारी सी शेफ़ फ़ायज़ा इकबाल किचन में मौजूद हैं। अब्दुल शकूर शराजी साहब, उनके साथ इनका नन्हा सा बेटा भी है, और ये हमें हमदो नात के हदिये पेश करेंगे। आप लोगों की इजाज़त से हमदे बारी ताला से इस महफिल का आगाज़ करेंगे। जी जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हमदे बारी ताला से खूबसूरत कलाम के ज़रिए से हमने महफिल का आगाज़ किया है। आज तौबा की अहमियत और उनके तकाज़ों पर हम बात करेंगे। तमाम देखने वाले ज़रा गौर से सुनिएगा। मौलाना साहब, हम अहमियत पर बात करेंगे, तकाज़ों पर बात करेंगे, लेकिन फ़ायज़ा से एक लम्हे के लिए आपके से जान लें कि पका क्या रही हैं सहरी के लिए। जी फ़ायज़ा, बताइएगा कि आज क्या पक रहा है सहरी के लिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पका रही हैं? जी, तो आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन मसाला बना रही हूँ, और मैंने कहा बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमने यूज़ कर लिया, दूसरे खाने चावल भी बना लिए, राइस भी हम बनाते रहते हैं, चिकन दूसरा मसाले वाला भी बनाते रहते हैं। तो आज हम थोड़ा से कम स्पाइसी बनाते हैं, जिसमें हमने वाइट मसाला चिकन बना रहे हैं, और सब रूसों का चिकन इसमें यूज कर रहे हैं। साथ में हमारे पास डिजर्ट है स्ट्रॉबेरी डिलाइट, और बहुत ही मजे का और हेल्दी ड्रिंक है आज हमारे पास। जबरदस्त हो गया, वो हम सब इंशाल्लाह सार में चखेंगे, फिर आपको बताएंगे कितना जबरदस्त रहा। मौलाना साहब, बड़ी ही जरूरी चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तौबा होती क्या, उसके तकाजे भी बताइएगा जरा देखने वालों को। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। जब भी इंसान से अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी हो जाए, गलत काम कर बैठे जी, तो उसे चाहिए कि फ़ौरन तौबा करे। दुरुस्त। तौबा का माना यह है कि इंसान को एहसास हो जाए कि मैंने गलत काम किया है, ठीक, उस पे उसे पछतावा हो, सही, और आइंदा उस गुनाह के न करने का पुख्ता इरादा हो। ठीक। फिर अगर किसी का हक मारा था तो जब तक उस हक को अदा नहीं करेगा, तौबा काबिल कबूल नहीं। बेशक। मसलन अल्लाह का हक था कि नमाज पढ़ता, ठीक, लेकिन बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी। अब नमाज पढ़ी नहीं और ये कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तौबा कर रहा है। ठीक। इस गुनाह पर, यानी नमाज न पढ़ने वाले गुनाह पर शर्मिंदा भी है, और आइंदा का इरादा भी है कि मैं आइंदा नमाज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो नमाज इसकी रह गई है उसकी माफ़ी तब मिलेगी जब ये उसे पढ़ेगा। सही। अब कज़ा तो हो चुकी है, ठीक, लेकिन जब ये पढ़ लेगा तो वो फ़र्ज़ इसके ज़िम्मे से अदा हो जाएगा। इसलिए जो हक किसी का रह गया होगा, जब तक उस हक को अदा नहीं करेगा उस वक्त तक तौबा भी काबिल कबूल नहीं। इसी तरह अगर किसी इंसान का हक मारा था, मसलन वरासत की तकसीम में अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, सही, और अब ये बेशक उम्रे करता रहे, हज करते रहे, तौबा करता रहे, सारी रात बैठ के तस्बीह फेरता रहे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, उस वक्त तक माफ़ी नहीं होगी जब तक बहन माफ़ नहीं करेगी। अच्छा। और या उसका हक उसको अदा करे। ठीक। तो तौबा में ये चीज़ें शर्त हैं कि पिछले गुनाह पर शर्मिंदगी हो, सही, आगे गुनाह न करने का पुख्ता इरादा हो, और जो चीज़ रह गई है उसको अदा करे। ठीक। अगर किसी का हक मारा है तो उससे माफ़ी मांगे और या उसका हक अदा करे। और तौबा की फजीलत
कुरान करीम में भी अहादीस में भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स तौबा कर ले, मसलन गुनाह किए थे, अब वो सच्चे दिल से तौबा कर रहा है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तो इतना मेहरबान और रहीम हूँ कि मैं ये नहीं कहता जा तुझे माफ़ किया, बल्कि मैं तो जितने गुनाह लेके आया था उनको नेकियों में बदल के देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ उमूमन शैतान हमारे ज़हनों में ये वसवसा डालता है, ओ जी मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, अल्लाह मेरी तो नहीं सुनेगा। जी 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 जी, अक्सर लोग ये कहते हैं जी मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, अल्लाह मेरी नहीं सुनता। अल्लाह कहते हैं, हदीस पाक में है, जब तक बंदा अपनी जुबान से ये ना कहे कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता, मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन जब वो कहता है ना मेरी नहीं सुनता, फिर अल्लाह कहता है जा नहीं सुनता अब तेरी। लेकिन अल्लाह ये बता रहे हैं कि जब सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो मैं सिर्फ गुनाहों को माफ़ नहीं करूँगा बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। तो कितनी अल्लाह की करीम ज़ात है कि मिसाल के तौर पे मैं 2 लाख गुनाह लेके हाजिर हुआ और मैंने कहा अल्लाह गलती होगी माफ़ कर दे, तो अल्लाह ने मुझे वापसी पे 2 लाख नेकियां दे दी। तो कितनी बड़ी अजमत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, जो गुनाह के बाद तौबा कर ले अल्लाह की नज़र में ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सुभान तौबा के बाद वो गुनाह मिटा दिया जाता है। देखें हमारे हर अमल पर जी जी ज़मीन का वो हिस्सा भी गवाह होता है, जी जी, हमारे जिस्म के आज़ा भी गवाह होते हैं, किरामन कातिबीन भी गवाह होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और नामा आमाल में जो लिखा गया वो भी गवाह हो गया। बेशक। और अल्लाह ताला तो है ही है। लेकिन जब इंसान तौबा कर लेता है सच्चे दिल से किसी भी गुनाह पर, तो अल्लाह ताला इन किरामन कातिबीन को भी भुला देता है, नामा आमाल से भी मिटवा देता है, सुभान अल्लाह। और ज़मीन जिसने गवाही देनी थी उसको भी रोक देता है कि इस गुनाह को अपने ज़हन से निकाल दो। बिल्कुल अल्लाह ताला उस गुनाह को मिटा देते हैं। और फिर अल्लाह की करीम ज़ात है, हदीस पाक में है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इतने गुनाह करे कि ज़मीन से लेके आसमान तक ढेर लगा दे गुनाहों के, और या समंदर के पानी के जितने कतरे हैं इतने गुनाह कर ले, या जितने दुनिया में रेत के ज़र्रात हैं इतने गुनाह कर ले, या दुनिया में जितने दरख्तों के पत्ते हैं इतने भी गुनाह कर ले, फिर भी वो आ जाए और कहे अल्लाह गलती होगी मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह फिर भी माफ़ कर देता है। यानी अल्लाह के यहाँ ये नहीं होता कि तूने बहुत गुनाह किए इससे माफ़ी नहीं मिलेगी, या तेरी गुनाहों की तादाद बहुत ज़्यादा है और लिमिट तेरी ख़त्म हो गई, ऐसा अल्लाह के यहाँ नहीं होता। ये हमारे यहाँ होता है। जिस तरह मोबाइल में जी जी, कोई चीज़ अगर गलत लिख भी दी तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको डिलीट कर दें। सही। और लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा आप यूज़ भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये है कि तुमने एक गुनाह किया उसको डिलीट कर दो, तौबा कर लो, डिलीट हो गया। तुम सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहो और साथ डिलीट करते रहो, माफ़िया मांगते रहो, अल्लाह कभी नहीं कहेगा कि तेरी कैपेसिटी पूरी हो गई अब तेरा गुनाह माफ़ नहीं होगा। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब से भी बात करते हैं। एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि हम लोग खताकार हैं, गुनाहगार हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं, गलतियों के पुतले हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि तौबा कर ली, दोबारा फिर से वही काम शुरू कर दिया, फिर तौबा कर ली, फिर वही काम शुरू कर दिया। तो ये बार बार जब ऐसे होता है तो इस तरह अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, क्या फिर तौबा कबूल नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है और उसका सिफाती नाम है तव्वाब। तव्वाब का माना है बार बार तौबा को कबूल करने वाला। क्या बात तो इसलिए जब एक बंदा मोमिन से गुनाह सरजद हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो मुआफ़ी का खासगार हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दे, मिटा दे जी। उसके बाद बशरी तकाज़ों की बिना पर इंसान से गलती और गुनाह का सदूर जो है वो बहुत हद तक मुमकिन है कि इतनी अच्छी तौबा भी की हो, खालिस तौबा भी की हो, लेकिन जो हालात ज़माने के तकाज़े, बशरी तकाज़े, उनकी बिना पर फिर गलती का सदूर मुमकिन है। तो जब दोबारा सदूर मुमकिन है तो फिर दोबारा उसकी तरफ से मुआफ़ी भी उसी तरीके से है। बेशक। इसलिए वो क्या खूब कहा गया कि बाज आ हर के आँचे हस्ती बाज आ, गर काफरो गिबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाह माँ दरगाह है ना उम्मीदी नेस्त, सद बार गर तौबा शिकस्ती बाज आ। वाह वाह। क्या इंसान तू अपने उस रवश से, उस तरीके से जो गुनाहों वाला तूने इख्तियार किया हुआ है जी। उससे पलटा। सही। जिस तरह भी तू है पलटा,
تو یہ نہ سوچ کہ میں اب اس میں بہت آگے نکل چکا ہوں تو میرے لیے واپسی ہے نہیں واپسی تیرے لیے ہے، وہ رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اگر تو جو ہے وہ کفر کی طرف چلا گیا ہے، ظلم و زیادتی کی طرف چلا گیا ہے، بد مذہبی کی طرف چلا گیا ہے، بت پرستی کی طرف چلا گیا ہے، پھر تجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے جو ہے یہ غلط طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، تو پھر بھی تو باز آ جا، واپس پلٹ آ، کیونکہ یہ جو درگاہ ہے، یہ جو ہماری درگاہ ہے، اس میں نو امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تو اگر 100 بار بھی توبہ توڑ بیٹھا ہے پھر بھی پلٹا، پھر بھی تیری توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم بندہ مومن کے لیے رحمت اس کی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ سایہ فگن ہے۔ تو توبہ کا یہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جس وقت ہم گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں احساس ہو، جب احساس ہو، ندامت ہو، اور وہ جو ضرب دل پر لگے کہ میں نے جو ہے نا یہ کتنا غلط کام کیا، یہ احساس اور ضرب جو ہے ندامت کا جو ہے یہی اصل میں توبہ کی قبولیت کی شرط ہے۔ یہ توبہ اس لیے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر اگرچہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم خالص توبہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کر کے اس کی طرف رجوع کرو، لیکن وہ خالص توبہ یہی ہے کہ انسان جس وقت ایک تو یہ ایمان رکھے کہ مجھ سے جو غلطیاں گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اس کو میں اس کی درخواست لے کر جس بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ کریم ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے۔ اس لیے بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب وہ دنیا میں کسی محفل کے اندر سے شرکت کر کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، باری تعالیٰ تجھ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ اچھا، تو ان کو پتا ہے کہ میں ہی گناہ معاف کرنے والا ہوں، جی باری تعالیٰ یہی تو ہے، اسی لیے تو تجھ سے مانگ۔ اچھا، پھر تم گواہ ہو جاؤ جب ان کا ایمان یہ ہے کہ میں ہی ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں تو پھر میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف جو ہے وہ ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم ہونے کے باوجود، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود آپ اشارہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں اے لوگوں تم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، میں دن میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو جو ہے وہ اتنی عظیم خوشخبری دی گئی، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے آپ کے تمام جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے جو ہے وہ معاف کی ہوئی ہیں، تو آپ کے صدقے سے امت کو بھی یہی انعام ملا ہوا ہے۔ جی بالکل بالکل زبردست، بہت بڑا انعام ہے کہ آپ غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، گناہوں پر معافی مانگتے رہیں۔ مولانا صاحب، دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے توبہ کا؟ توبہ کا دروازہ جب تک انسان کو موت کے آثار نظر نہ آ جائیں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایمان لانے کا دروازہ بھی اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت کے آثار نظر نہ آئیں، یعنی انسان کو موت کے فرشتے نظر آ گئے اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو قبول ہے۔ اور پھر توبہ کے بارے میں دیکھیے بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ان میں ایک آدمی تھا، بڑا ظالم تھا، قاتل تھا، 99 اس نے قتل کیے تھے۔ تو وہ ایک آدمی کے پاس گیا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تیری تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے سوچا جب میری معافی نہیں ہے تو جہاں 99 کیے ہیں وہاں ایک اور کر دو، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر آگے کسی اور اللہ والے کے پاس گیا، اسے کہا تیری معافی ہو سکتی ہے، کہ کیسے؟ انہوں نے کہا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں بڑے اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں شریک ہو جا تو بھی، تو تیری معافی بھی ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے چل پڑا، ابھی وہ وہاں نہیں پہنچا تھا بلکہ راستے میں تھا کہ اس کی موت آ گئی۔ جب موت آئی تو دونوں طرف کے فرشتے آ گئے۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ یہ ابھی گھر کے قریب تھا، اس جگہ سے دور تھا، ابھی توبہ نہیں کی اس نے، لہٰذا ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ ارادہ کر چکا تھا توبہ کا، لہٰذا ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم زمین ناپ لو، اگر یہ گھر کے قریب ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں، اور اگر یہ آگے جہاں جا رہا تھا اس منزل کے قریب ہے تو پھر جنت والے لے جائیں۔ پھر اللہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فضل فرمایا کہ اس جگہ کو قریب کر دیا، وہ ناپنے لگے، حالانکہ وہ گھر کے قریب تھا، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اس کو اس علاقے کے قریب کروا دیا۔ یہ اللہ نے خود اپنے بندے کے بارے میں ایسا نظام بنایا کہ جب ارادہ کر کے چل پڑا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، ابھی کی بھی نہیں، توبہ کے ارادے سے چل پڑا، تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔
तो हमें तो चाहिए कि हर जी, वक्त जी। हम तौबा करते रहें। जी जी, बेहतरीन है और बेहतरीन बातें हो रही हैं। कैसे तौबा करें, तौबा कब तक कबूल होती है, तौबा के तकाज़े क्या हैं, आपने बहुत गौर से सुनना है आज की इस महफिल में जो भी बात हो रही है। यहाँ हम छोटी सी ब्रेक पर जाने लगे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे अब्दुल शकूर शराजी साहब। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में अपने देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज 14वां रोज़ा इख्तियार करने जा रहे हैं हम। तकरीबन कल हम पहुंच चुकेंगे मिड में, यानी कि आधा रमज़ान गुजर चुका, आधा बाकी। तो हमने बरक़ात समेटनी है और तौबा करनी है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। अभी मौलाना साहब हमें बता रहे थे कि तौबा जब तक आपके सामने मुल्कुल मौत ना आ जाए, मौत करीब ना आ जाए, तब तक कबूल हो जाती है और ईमान भी आप तब तक ला सकते हैं। तो हम प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं। प्रोफेसर साहब, कितनी बड़ी बात है, कितने करम की बात है कि एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी गैर मुस्लिम की तरह से गुजार दी और मुल्कुल मौत को देखने से बिल्कुल पहले वो मुसलमान हो गया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं। हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लामो यहदिमु मा क़ब्लहु। इस्लाम जो कुछ पहले गुनाह, कुफर, गलतियाँ सरजद हुई होती हैं किसी इंसान से, इस्लाम कबूल करने से इस्लाम उसके पहले वाले तमाम चीज़ों को गिरा देता है, ख़त्म कर देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, क्योंकि पहले इंसान जिस वक़्त कुफर की हालत में था, उस वक़्त तो वो रब को जानता ही नहीं था, बिल्कुल अल्लाह को पहचानता ही नहीं था। अब उसको अल्लाह की पहचान ईमान के ज़रिए से नसीब हो गई है। जब पहचान नसीब हो गई तो अल्लाह तबारक का बस चाहता ये है कि उसका बंदा, उसकी मखलूक में से जो भी कोई है, वो उसको पहचान ले, उस जान ले कि वो मेरा रब है, वही मेरा खालिक व मालिक है, वही मेरा माबूद है, वही मेरी तमाम हाजात को पूरा करने वाला है, वही मेरी गलतियों कोताहियों से दरगुजर करने वाला है। जब ये उसको इरफान नसीब हो जाता है, ये इरफान ऐसी चीज़ है, ये ऐसा पानी है जो सब कुछ पहले वाली चीज़ों को बहा कर ले जाता है। ये ऐसा नूर है जो सारी पहली तारीकियों को ख़त्म कर देता है। तो ईमान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है, इसलिए जो है वो अमूमन कहा जाता है ना कि खात्मा बिल ईमान की दुआ करते रहना चाहिए कि इंसान का जो उस वक़्त मौत का वक़्त करीब है, उस वक़्त उसका ईमान सलामत हो। ईमान सलामत होगा तो उसकी तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला जो पीछे उसके गुनाह गलतियाँ हैं उनसे जो है वो दरगुजर फरमा देगा, उनको मुआफ़ कर देगा। हमें कुरान पाक ने सूरा अल-बकरा की आखिरी आयत जो है वो खुसूसी तौर पर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था कि ये मुझे अर्श के ख़जाने से इनायत हुई है। उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रजू, मग़फ़िरत, बख्शिश, तौबा, ये सारी चीज़ें उस दुआ के अंदर शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो तौबा की इनायत है, ये अपने ख़ास अर्श के ख़जाने से अता की हुई है, अर्श के ख़जाने से मिली हुई है। तो ये जो अर्श का ख़जाना है, ये इंसान के बस रजू की ज़रूरत है। वो मुंह इधर करके चला जा रहा था, अपना रुख जो है वो फेर ले, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो है ना वो रजू कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस हाल में है, जिस तरह है, जिस कैफियत में है, बस उसने नीयत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर दम अपने बंदे की तौबा को कबूल करने के लिए जो है वो तैयार है। इसमें एक हदीस पाक का हवाला मैं देना चाहूँगा। हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के तौबा कबूल करने की मिसाल इस तरीके से है कि एक मुसाफिर है, उसके पास उसकी सवारी का जानवर है, ऊँट है, उस पर सामान भी लदा हुआ है, वो लंबा सफ़र कर रहा है, रेगिस्तान के अंदर जा रहा है। तो रास्ते के अंदर जो है वो ऐन दोपहर के वक़्त जो है वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा सस्ता लूँ। तो एक दरख्त उसको नज़र आता है या कुछ चरागाह सी नज़र आती है, वहाँ पर जो वो रुकता है, दरख्त के नीचे वो खुद लेट जाता है, अपनी सवारी को छोड़ देता है कि यहाँ पर जो है वो सही चल ले। अब जो है वो यूं ही थोड़ी देर सस्ताने के बाद उठता है तो उसकी सवारी सामान के साथ गायब। हज़ूर ने फरमाया तुम उस मुसाफिर की परेशानी का क्या अंदाज़ा कर सकते हो? साहबा ने कहा वो तो जीते जी एक तरह का मर गया, रेगिस्तान है, आगे लंबा सफ़र पड़ा हुआ है, तो वो तो बेचारा बस। हज़ूर ने फरमाया वो मुसाफिर तलाश करना शुरू कर देता है, करते करते तलाश करते बिल्कुल थक हार कर जाए, वो समझता है कि अब मौत मेरी जो है ना वो इसी रेगिस्तान के अंदर है। सही। उस आलम के अंदर फिर वो वहाँ पर जो है ना वो थक हार कर
नकाहत के आलम में लेट जाता है, फिर उसको नींद आ जाती है, जो ही फिर दोबारा आंख खुलती तो उसकी सवारी सामान के समेत जो है वो वहां पर मौजूद है। मैं आप बताओ उस मुसाफिर की खुशी का क्या आलम होगा? उसको तो जिंदगी नहीं मिल गई, हाँ जी, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हजूर फरमाया जिस तरीके से उस मुसाफिर को अपनी गुमशुदा ऊंटनी के मिलने से खुशी हुई है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला को अपने गुमशुदा बंदे के उसकी बारगाह में पलट कर आने से खुशी होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, उसकी इनायत है, वो उसने अपने बंदों पर रखी हुई है। और वो हर दम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है वो सदाएं आ रही होती हैं। खास तौर पर ये रमजान मुबारक की रातें जो हैं, इनके अंदर सहरी का जो वक्त है, उस वक्त जो है वो आवाजें आ रही होती हैं, हल मिन साइलिन, हाँ जी, कोई है सवाल करने वाला, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है मफरत तलब करने वाला, फगफिर लहू, मैं उसकी मफरत कर दूं। तो वो जो अल्लाह तबारक व तआला की इस माह मुबारक के अंदर सदाएं आ रही हैं, उनसे हम लोगों को जो है ईमान वालों को महरूम नहीं रहना चाहिए, उस पर जो है वो हमें लब्बैक कहना चाहिए और अल्लाह के हुजूर हर वक्त जो है वो अपनी खताओं लफ्ज़ों को जो है वो सामने रखकर उससे मुआफ़ी के खासदार हो। तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करेगा और क़यामत के दिन जो है वो उसके जैसे पहले जिक्र किया गया, उसके तो वो सारे दफ्तरी जन वो फिर साफ हुए होते हैं और बहाने की ज़रूरत है। रहमत हक बहाना में जोयत, बहाना में जोयत, वो ज्यादा तो नहीं चाहती, वो चाहती बस बंदे का बस थोड़ा सा रजू हो जाए। वो रजू जो है वो तौबा के अंदर जो है वो असल चीज है। बेशक बेशक तौबा कबूल जब हो जाती है तो मौलाना साहब एक इंसान को कैसे पता चले कि अल्लाह ताला ने उसकी पुरानी कोताहियों गलतियों पर माफ़ कर दिया, कबूल हो चुकी तौबा? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल गवाही दे देता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है, और बंदे के अपने अंदर से भी आवाज़ आती है कि उसकी तवज्जो फिर गुनाह की तरफ नहीं होती, अल्लाह की तरफ होती है। और दूसरी चीज़ ये ज़हन में रखिए कि जब भी बंदा तौबा करता है ना, तो अल्लाह ये नहीं कहता मैं नहीं तो कबूल करूँगा। देखिए फ़िरौन कितना बड़ा जालिम था, वो यूँ कहा करता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। अपने आप को रब भी कहता बड़ा रब मैं हूँ तुम्हारा। तो वो इतना बड़ा दावा करता था और कितना जालिम था, कितने बच्चों का कातिल था। लेकिन जब वो डूबने लगा, दरिया में जब डूब रहा था, तो उस वक्त उसने कहा कि अल्लाह मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तेरी तौबा कबूल नहीं, अल्लाह कहते अब ला रहा है, अब वक्त गुजर गया, यानी अब तो मौत नजर आ रही है ना। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तौबा कबूल नहीं है, अल्लाह कह रहे तू लेट हो गया, यानी वक्त तेरे पास वो अब नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा कि फिर भी हम एक एहसान करेंगे कि तेरे बदन को हम महफूज रखेंगे। देख लें आज भी उसका जिस्म महफूज है। फिर यहाँ एक बात और समझने की है कि आमाल का होना ज़रूरी नहीं है, असल ईमान है। जिसे आप प्रोफेसर भी फरमा रहे थे कि खात्मा ईमान पे हुआ तो कामयाब। ग़ज़वा ओहद के मौका पर एक आदमी थे जिनका नाम था अमर बिन साबित, लेकिन उनका लक़ब था उसैरिम। तो वो मक्का वालों की तरफ से लड़ रहे थे। अब अल्लाह ने हिदायत देनी थी, जंग के बिल्कुल दौरान पीछे हटे और यूं पीछे से फिर के अल्लाह के नबी के पास आए और कलमा पढ़ लिया और पूछा या रसूलल्लाह मेरा काम क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाया पहले उधर से लड़ रहे थे, अब इधर से लड़ो। क्या बात? इधर से लड़े हैं, जो ही आगे गए शहीद हो गए। कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, कोई इबादत नहीं की। फिर सहाबा जो है वो ये पहली बना के सवाल किया करते थे, बताओ वो कौन सा शख्स है जिसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई सदका नहीं दिया, कोई रोजा नहीं रखा, लेकिन सीधा जन्नत में चला गया। क्या बात है? तो फिर जिनको पता था वो कहते थे ये उसैरिम हैं जो ओहद के मैदान में काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, इधर आके कलमा पढ़ा और हम मुसलमानों की तरफ से लड़े, शहीद हुए, सीधे जन्नत में चले गए। तो असल चीज ये है कि मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाए तो इंसान कामयाब है। एक हदीस पाक में और अर्ज करना चाहूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान बहुत गुनाहगार हो जाए ना, बहुत गुनाहगार, तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह हमें इजाज़त दे तेरे इस बंदे को कत्ल कर दे। ज़मीन कहती है अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं फटूं और इसको अपने अंदर ले जाऊं। समंदर कहता है कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं साहिल से बाहर निकलूं और इसको गरक कर दूं। लेकिन अल्लाह का जवाब क्या होता है? अल्लाह फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, ए ज़मीन, ए समंदर, अगर तुमने इस बंदे को पैदा किया है तो तुम्हें इख्तियार है इसे कत्ल कर दो, लेकिन अगर मैंने पैदा किया है और यकीनी बात है मैंने पैदा किया है तो मैं अपने बंदे की तौबा का इंतजार कर रहा हूँ।
یہ اللہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کر صحیح، میں تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. جو آدمی توبہ کر لے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور جو توبہ سے محروم رہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے پھر معافی بھی نہیں مانگتا. تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ تیرے سوا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں، اس لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں فضائل حج میں کہ ایک آدمی حج پہ گیا تو اس کا بھتیجا بھی ساتھ تھا. یہ پہلی بار بھتیجا ساتھ جا رہا ہے. تو جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے آواز آ رہی ہے تیرا کوئی حج قبول نہیں. بھتیجے نے بھی سن لی آواز. اس نے کہا چچا یہ کیا ماجرا ہے، آپ ادھر حاضری لگوا رہے ہو، اللہ کہتے تیری حاضری قبول نہیں. چچا نے کہا بیٹا تو نے سن لیا؟ اس نے کہا جی سن لیا. تو چچا نے بتایا بیٹا یہ آج کی بات نہیں، 40 سال ہو گئے مجھے، ہر سال حج پہ آتا ہوں، ہر سال یہی آواز آتی ہے. تو بھتیجے نے کہا کہ چچا پھر ہر سال کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا بیٹا اس در کے علاوہ در ہی کوئی نہیں جہاں میں جاؤں، یہی تو ہے معاف کرنے والا. بس چچا نے یہ لفظ کہے، اللہ نے غیب سے آواز بھیجی کہ تیری اس جملے کی وجہ سے کہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، قبول کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، تو تیرے اس جملے کی وجہ سے ہم نے یہ حج بھی قبول کر لیا، پچھلے بھی سارے قبول کر لیے. تو کوئی پتہ نہیں کس عمل پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور ہمارے پچھلے سارے نیک اعمال قبول کر لیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. تو یہ بڑا مبارک اور مقدس مہینہ ہے. اس میں ہر لمحے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ میں اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے رب تو ہی معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرنے والے ہیں. یہ مہینہ ہمیں ملا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. ہم انسان بہت خطا کار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو اتنے گناہوں کے باوجود، جیسے انہوں نے کہا کہ زمین سے آسمان تک ریت کے ذرات، سمندر کے قطروں جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہیں تو وہ رب تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی معافی قبول کرے. فائزہ کچن میں کچھ پکا رہی ہیں تو فائزہ سے پوچھتے ہیں فائزہ کیا بن رہا ہے؟ جی فرح، میں بہت ہی مزے کے سبروسوں کے کرسپی پراٹھے بنا رہی ہوں، اور میں نے ویسے کبھی بھی اتنے مزے کے پراٹھے نہیں کھائے. یہ اتنے کرسپی ہیں اور اتنے سافٹ ہیں کہ اگر ان کو، یہ فروزن ہے، اگر آپ اس کو فرائی کریں تو بہت زیادہ یہ نرم رہیں گے اور کرسپی بھی رہیں گے. تو بس یہ ہمارے پراٹھے جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پراٹھوں کے ساتھ میں نے بنائی ہے یہاں پہ وائٹ چکن گریوی، جو کہ میں نے بنائی ہے سبروسوں کے چکن کے ساتھ. اور میں جلدی سے آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی کو شیئر کر لیتی ہوں. میں نے کیا کیا تھا، اس میں تقریباً 1 کپ میں نے پیاز لی تھی، اور جو فرائی ہوئی پیاز تھی، اور اس کے اندر میں نے ایک چھوٹا ٹکڑا جو ہے وہ ادرک کا ڈالا، 3 سے 4 میں نے جو ہے اس کے اندر لہسن کے ڈالے، تھوڑا سا دھنیا، تھوڑا سا پودینہ، اور 1 کپ دہی، آدھا کپ پانی، اور 1 کپ ملک پیک کریم کو ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیا. بلینڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو، اس کا پیسٹ جب بن گیا تو پھر میں نے چکن کو ڈالڈا کوکنگ آئل میں یا گھی لے سکتے ہیں اس میں فرائی کر لیا. فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں نمک مرچ ہلدی آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں. زیرہ پاؤڈر ڈالا، اس میں کالی مرچ اور سفید مرچ ڈال کے اچھے سے اس کو بھون لیا، اور ساتھ میں نے یہ پیسٹ ایڈ کر دیا. پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیا، اور دم پہ لگانے کے بعد کسوری میتھی ڈال کے اس کو گارنش کیا ہے. اور ساتھ میں آج میں نے بنایا ہے اسٹرابیری ڈیلائٹ، بہت ہی مزے کا ہے. اسٹرابیری ڈیلائٹ کی بھی جلدی سے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں. میرے پاس آپ کوئی ڈائجسٹو بسکٹس لے لیں یا پھر آپ ٹی کیک لے سکتے ہیں. اس کی بیس کو بنانے کے لیے، بیس لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا کلو آپ نے اسٹرابیریز لینی ہے. جتنی آپ کے پاس اسٹرابیریز ہے اس کے ہاف پہ آپ شوگر لیں گے اور اس کا اچھے سے اس کی فلنگ بنا لیں گے. اور ڈائجسٹو بسکٹ یا کیک کی لیئر لگانے کے بعد آپ وہ فلنگ ڈالیں گے. فلنگ ڈالنے کے بعد میرے پاس 500 گرام کریم تھی، جو کہ وپنگ کریم تھی. اس کے اندر 1 پیکٹ میں نے کریم چیز کا ایڈ کیا، تھوڑا سا اسٹرابیری سیرپ، اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ لیئر لگا دی. زبردست. اور اسٹرابیریز بڑی پسند ہے مجھے، بہت پسند ہے. سبزیوں کے پراٹھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ وائٹ چکن گریوی جو ہے نا وہ ہم سرو کریں گے. بالکل ٹرائی کریں گے ہم تھوڑی دیر میں. مزے کے ہیں. اور ڈرنک مجھے بڑا ڈفرینٹ سا لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے انجیر ہے آج ہمارے پاس. انجیر ہے آج ہمارے پاس، اور ہم اس ڈرنک کو بنا رہے ہیں نیسلے ملک پیک فل کریم ملک. زبردست. میرے پاس یہاں پہ 3 کپ دودھ ہے، اور 3 کپ دودھ، مجھے اگر آپ وہ اسپون پکڑا دیں، میں آپ کو تھوڑا سا کام آپ سے بھی کروایا کرے نا. بالکل کروایا کرے. میں 2-3 اسپون لے، اگر ہمیں ایک سے زیادہ کی ضرورت پڑے تو. میرے پاس یہاں پہ 200 گرام سوکڈ کی ہوئی جو ہے نا وہ فگز ہیں.
इंजीर ले लें आप, लेकिन ठीक इसको आपने है। थोड़ा सोक कर लेना है। ये मुझे याद है कि आपने काफी घंटों पहले हाँ, भिगो के रखी भिगो के रखी थी। मैं इफ्तार में पूछ रही थी कि ये कुछ बन रहा है तो उन्होंने बताया भिगो के रखा है और सहर में बनाएंगे शहर हम। में बनाएंगे। और अब मेरे पास यहाँ पे बादाम है, तकरीबन 1/4 कप बादाम, ये भी सोक्ड है। और जबरदस्त। हनी डाल रही हूँ मैं इसमें। हनी जो है वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, अगर हनी पसंद नहीं करते तो शुगर को भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरी फेवरेट बर्फ है, जब तक ड्रिंक ठंडा ना हो अच्छा नहीं लगता पीने में। जबरदस्त। यहाँ पे हो बर्फ गया। डाल दी मैंने। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। और इसका कहाँ गया इसका कवर हम ये रहा कवर हाँ। मिल गया हमें। मैं ये थोड़ा सा लीजिए ना जी। भूल जाती हूँ, फरा याद करवा देती है। थैंक यू फरा। वो किचन आप- हमारा माशाल्लाह इतना बड़ा है ना, हाँ। चीजें इधर उधर हो जाती हैं। आप ना होती तो फिर मैं अरे नहीं, आप नहीं होती तो हम इतने मजे मजे के खाने कैसे खा रहे होते हो। ये हमारा बड़ा एहतमाम होता है सहर के दौरान भी, इफ्तार के दौरान भी, कि पूरी टीम मिल के सहरी कर रही होती है, इफ्तार कर रही होती है। एक अलग ही समा होता है, मिलजुल के सिखाता है ये महीना साथ रहना, खुशियाँ बांटना। तो यहाँ तो हमारी माशाल्लाह इतनी रौनक होती, इतनी खुशियाँ हम बांट रहे होते थक हैं। भी जाते हैं ना, लेकिन हम एंजॉय भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फील नहीं होता। और साथ ही साथ हम इल्म जो है वो भी हासिल कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला को याद करना भी एक इबादत है। बल्कि अभी जैसे आज की महफिल में बार बार जिक्र कर रहे हैं मौलाना साहब भी, प्रोफेसर साहब भी, कि अल्लाह ताला की तौबा के दरवाजे खुले रहते हैं। अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है कि अब बार बार इंसान गलती कर रहा है, फिर पलट के वापस आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह माफ़ करता है, फिर दोबारा माफ़ करता है, माफ़ करता है। आप सोचें कि अगर हम किसी इंसान के साथ ऐसे करें तो वो तो शायद पलट के दोबारा आपको पूरी ज़िंदगी देखे भी ना। तो ये अल्लाह ताला की ही सिफात है, अल्लाह ताला का ही करम है जो हम पर होता है। चलें जी। तो ये हमारा ड्रिंक कंप्लीट हो ready गया है। और बल्कि आप मुझे अभी पी के बताएं आपको ड्रिंक कैसा लगा। अरे मैं क्योंकि अभी इफ्तार में तो बताती हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, शहर में तो मैं इनको टेस्ट करवा सकती हूँ। हूँ। बहुत यमी है और हनी का टेस्ट बहुत ही वंडरफुल हो रहा है। चंक्स आ रहे हैं बादाम के, बादाम बड़ा के भी मजा आ और रहा है। इंजीर के भी इसमें बहुत, इंजीर में तो वाह, वैसे वाह, वाह। दाना होता है तो बहुत बिल्कुल मजे का बिल्कुल लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा ही जबरदस्त ड्रिंक मैंने ट्राई कर लिया। अभी कुछ ही देर में सहर का वक्त चूंकि बहुत करीब होता है तो फिर हम जल्दी जल्दी से इफ्तार करते हैं। तो हमारे लिए नान पराठे भी मौजूद है यहाँ पर, तो हमने मज़ेदार सी सहरी करनी है, साथ ही मीठा भी खाना है और साथ ही साथ हमने दूसरे लोगों का ख्याल भी रखना है। जैसे कि हम जितनी नशिस्तों में बैठते हैं, हमारे मौलाना हज़रात आलमी दीन हमें ये बताते हैं कि अल्लाह ताला हकूक़ अल्लाह को माफ़ करने वाले हैं। अगर आप इबादत नहीं कर रहे, अल्लाह ताला कहेंगे मैंने आपको माफ़ किया। ईमान आखिरी लम्हे ले आए जब मुल्कुल मौत को देखने से पहले, तो अल्लाह ताला ने जो आपके गुनाह किए हैं वो माफ़ कर देंगे। वाक़यात भी उन्होंने सुनाए। लेकिन जहाँ पर मामला आ जाएगा किसी इंसान का, जहाँ उसकी हक तलफी हुई, तो अल्लाह ताला जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो मैं देखने वालों को भी रिक्वेस्ट करूँगी, हमारे यहाँ जो इर्द गिर्द लोग मौजूद है, कि अगर किसी का दिल दुखाया है, अगर आपसे कोई नाराज़ है तो कुछ नहीं होता, एक फ़ोन कर लें, चले जाएं, बात कर लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे को गले लगाएं। ये मोहब्बतें बांटने वाला महीना भी है। हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद का भी हमने ख्याल रखना है। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत बातें बताते हैं, हमें इसको अमली ज़िंदगी में शामिल करना है। फ़ायज़ा आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त आपने खाना बनाया। और अल्लाह ताला का बहुत रहम और करम, और अल्लाह ताला का 100,000 बार शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, इतनी नेमतें अता फरमाई। इसी के साथ सहर ट्रांसमिशन इख्तिताम को पहुँच रही है, लेकिन जाने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे अब्दुल शुक्र शराजी साहब से कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश कर दें।